सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट विज्ञान। सबसे पहले हम आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है दोपहर के 12 बजे, ठीक है। और आज ये साइंस का पहला क्लास है जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा, जैसे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो आपको सिंपल प्ले लिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर आपको जितने भी वीडियोज़ हैं उनको मतलब डेली नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को आप शेयर कर सकते हो। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि अम्ल वे पदार्थ है जो, ऑप्शन ए, जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, जलीय विलयन में OH- हाइड्रा ऑक्सिल आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते। अब देखिए, हम इसमें ट्रिक तो नहीं बना सकते क्योंकि साइंस है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रबल क्षार है NH4OH CaOH2 NaOH MgOH2। तो प्रबल क्षार है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NaOH। फ्रेंड्स, आप सभी को लास्ट में आंसर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है कि प्रबल क्षार है NaOH, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला तीसरा जो प्रश्न है कि अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज, पीलपाव। तो अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एंथ्रेक्स। हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया, अधपका अगर मांस कोई खाता है तो उसे जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा एंथ्रेक्स। अगला जो प्रश्न है कि रसांकुर यानी विली संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में, हृदय में। तो रसांकुर संरचना पाई जाती है किसमें? क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में, हृदय में। तो देखिए, जो विली संरचना पाई जाती है, यानी आप कह सकते हो रसांकुर संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? सन 2002 ईस्वी में, सन 2003 ईस्वी में, सन 2004 ईस्वी में, सन 2005 ईस्वी में। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सन 2005 ईस्वी में आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्म दर, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण है, यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 7 प्रश्न है कि सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक उष्मा से, पृथ्वी के नीचे खिंचाव और यहाँ पे भिनचाव की हलचल से। तो सुनामी का निर्माण होता है, यहाँ पर हो जाएगा अगर पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से सुनामी का निर्माण होता है। 8वां जो प्रश्न है, सुनामी का संबंध है प्रसिद्ध, शरारती, जलमग्न लहर, पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो फ्रेंड्स, सुनामी का जो संबंध होता है पानी के अंदर उत्पन्न लहर से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना, हल्के बौछारें आना। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बादल फटने का, क्योंकि जब धीरे धीरे बारिश होता है और अचानक भारी वर्षा होने लगता है, उसे हम बोलते हैं बादल फटना।
ठीक है, यानी अचानक भारी वर्षा होना। ठीक है, अगला जो 10th प्रश्न है कि भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है भूकंप, कंपन, ज्वालामुखी, कुछ नहीं। तो जो आपका पृथ्वी है अचानक कंपन जब होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, यानी भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है भूकंप। अगला जो प्रश्न है कि चक्रवात आकार होता है चौकोर, गोल, अंडाकार, आयताकार। तो चक्रवात आकार होता है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात का आकार होता है ऑप्शन नंबर सी यानी अंडाकार। 12 प्रश्न है कि किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, पृथ्वी को, मार्स को, नेपच्यून को, प्लेटो को। तो किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी जो प्लेटो है, ठीक है, जो प्लेटो है इसको हम बौना ग्रह भी कहते हैं, इसको मतलब 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने का यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची, ब्रेड काटने का चाकू। फ्रेंड्स हमने उत्तोलक डिस्कस किया था, उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार का उत्तोलक वो होता है जिसमें आलंब बीच में होता है, ठीक है, आलंब बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका तराजू होता है, ठीक है, जो झूला होता है यहाँ पे जो ये होता है इसको हम आलंब कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से ये इधर या उधर होता है। जैसे कि झूला होता है इस तरीके से, तो यहाँ बीच में उसका पॉइंट होता है, उसकी वजह से ही घूमता है, हमारा यहाँ पर काम होता है। द्वितीय प्रकार का क्या होता है कि जिसमें बीच में भार होता है, ठीक है, और एक तरफ साइड हम मतलब एफर्ट लगाते हैं और दूसरी तरफ काम होता है। तो ये आपका क्या होता है, बीच में भार होता है, ठीक। उसी प्रकार से तृतीय प्रकार का उत्तोलक, बीच में हम क्या करते हैं, बीच में एफर्ट होता है, जैसे कि हमने चिमटा बोला था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बोला गया है द्वितीय प्रकार का, यानी बोतल खोलने वाला यंत्र जो है वो क्या है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणु भार पर, तुल्यांक भार पर। तो अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे और करेक्ट आंसर होगा। 15 प्रश्न है कि प्रबल अम्ल क्षार वह है जो जल में अस्थायी हो, जिसका अणु भार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो प्रबल अम्ल क्षार वह है जो जिसका अणु भार अधिक हो, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन अपघटन। तो इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है आयनन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि उदासीनीकरण क्रिया है, क्रिया में अम्ल बनाता है, क्षारक बनाता है, क्षार बनाता है, लवण व जल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उदासीनीकरण की क्रिया में लवण व जल बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रेसेट, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी हाइड्रेसेट बोला जाता है जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं हाइड्रेसेट। 19 नंबर प्रश्न है कि जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन हो व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण, वेसिक लवण, अम्लीय लवण, द्विलवण। यानी जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 20 प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1,
3, 2, 4। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, वो होती है 1, यानी फर्स्ट वाला। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट, वाहित मल। तो जल प्रदूषण का कारण है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वाहित मल। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जल में बिना जो भी कूड़ा करकट रहता है उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वाहित मल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका आंसर अब आप सभी को करना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H3OH प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन जैसे गैस बनाते हैं, जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते। तो अम्ल वे पदार्थ है जो, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रबल क्षार है NH4OH, CaOH2, NaOH, MgOH2। तो प्रबल क्षार है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल सही, प्रबल क्षार है, यहाँ पे NaOH होगा। अगला प्रश्न है कि अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है, टाइमिंग सिर्फ 3 सेकंड की दी जा रही है, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज, पीलपाव। बिल्कुल सही, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है एंथ्रेक्स। अगला जो फोर्थ प्रश्न है कि रसांकुर यानी विली संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में, यकृत में, लाल ग्रंथि में, हृदय में। तो विली संरचना पाई जाती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षुद्रांत में। फिफ्थ प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ, 2002 ईस्वी में, सन 2003 ईस्वी में, सन 2004 ईस्वी में, सन 2005 ईस्वी में। तो आपदा प्रबंधन विधेयक संसद कब प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 2005 ईस्वी में आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। सिक्स प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्म दर, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या। तो फ्रेंड्स जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सुनामी का निर्माण होता है, बताइए, 4 ऑप्शन है। बिल्कुल सही, यहाँ पे सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। 8वां जो प्रश्न है, सुनामी का संबंध है किससे, प्रसिद्ध शरारती जलमग्न पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, सुनामी का संबंध है पानी के अंदर उत्पन्न लहर। 9वां जो प्रश्न है, बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना, हल्की बौछारें होना। तो बादल फटने का अर्थ है, बहुत सही, अचानक भारी वर्षा होना। 10वां प्रश्न है, भूपृष्ठ आकस्मिक कंपन कहलाता है, भूकंप, कंपन, ज्वालामुखी, कुछ नहीं। वेरी सिंपल, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि चक्रवात का आकार होता है चौकोर, गोल, अंडाकार, आयताकार। बिल्कुल सही, चक्रवात का आकार होता है अंडाकार। 12 प्रश्न, किस ग्रह को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, पृथ्वी को, नेपच्यून को, मार्स को, प्लेटो को। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो को। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदारी हथौड़ी, कैंची, ब्रेड काटने का चाकू। तो फ्रेंड द्वितीय प्रकार का उत्तोलक जो होता है बोतल खोलने का यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 14 प्रश्न, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणु भार पर, तुल्यांकी भार पर। तो अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है किस पे, बिल्कुल सही, अम्ल और क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है यहाँ पे जो हो जाएगा आयनन की मात्रा पर। अगला जो प्रश्न है कि प्रबल अम्ल क्षार वह है जो जल में अस्थायी हो, जिसका अणु भार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो जस्ट बहुत सिंपल है, प्रबल अम्ल क्षार वह है जिसका अणु भार अधिक हो। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सह संयोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जल अपघटन, उदासीकरण, आयनन अपघटन। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो हो जाएगा आयनन। 17 प्रश्न की उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनाता है, क्षारक बनाता है, क्षार बनाता है, लवण व जल बनाते हैं। तो ये भी सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी लवण व जल बनाते हैं। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं कहलाते हैं हाइड्रेसिड, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल, दुर्बल अम्ल।
बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हाइड्रेशेड। 19 नंबर प्रश्न है कि जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण, बेसिक लवण, अम्लीय लवण। बिल्कुल सही, सामान्य लवण कहलाते हैं। 20 प्रश्न है एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1, 2, 3, 4। आप सभी के लिए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट, वाहित मल। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।